हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके पूर्वज आपको क्या स्पेशल गाइडेंस देना चाहते हैं 2025 के लिए। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, सबसे पहले मैं इस डेक से कार्ड लूंगी, साइक टैरो से। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, ट्रायम्फेंट सक्सेस। दूसरा कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, हार्मनी, ग्रेट, एक्सेलरेटेड मोशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगिनिंग। माय गॉड, न्यू बिगिनिंग बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब 2025 में आपकी नई शुरुआत। वाओ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड इस डेक से लेने जा रही हूँ मैं राइडर वेट से कुछ कार्ड। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड, हमारे पास है जजमेंट, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोड। ओके, ये हैं आपके कार्ड्स। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अगर आप एक बार गिर गए हैं या 2 बार अपनी जिंदगी में फेल हो गए हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है या परेशान नहीं होना है कि ये मेरे साथ हर बार क्या होता है, बार बार क्या होता है। ओके, आप अपने पूर्वजों के हिसाब से आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि जो भी चीजें इस दुनिया में हो रही हैं उसके पीछे एक रीजन है, एक स्पिरिचुअल रीजन है, एक प्लानिटरी रीजन है ना, एक कॉस्मिक रीजन है, एक यूनिवर्सल रीजन है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि आप कई बार ऐसा फील हो रहा है अंदर से हार मान रहे हैं या कई बार जिंदगी में ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है जहां पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको फील ऐसा नहीं करना है। ये पार्ट है आपके लाइफ का। ओके, और ये कहीं ना कहीं कोई भी हार या कोई भी जो हमारी लाइफ के जो कुछ सेटबैक्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसके पीछे हमेशा एक हिडन मैसेज होता है जहां से हमें लर्न करना होता है कुछ ना कुछ। तो उसे समझिए। एंड सीधे लफ्जों में अगर मैं आपको बोलूं तो आपको ऐसे समय पे अपने आप को एक बहुत बड़े अपने लिए एक पॉज बटन दबाना है। वहां पे आपको अपने दिमाग से काम लेना है बजाय कि आप अपने इमोशन से काम लो। आपको ऐसा फील करना है कि ये ऐसा करना है, फील ही नहीं करना है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा समझना है एंड फिर आपको अपने पूरे फुल जोश के साथ उठना है। ओके, बट इस बार आपकी जो प्लानिंग है उसमें पेशेंस भी होना चाहिए। अगर कोई भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके पीछे एक बहुत कॉमन सा रीजन है कि जल्दबाजी में कोई फैसला लिया गया है, बहुत स्ट्रेटजी नहीं लगाई गई है उसके पीछे, या बहुत सोचा नहीं गया है उसके पीछे, या इल्यूजन्स हो सकते हैं। ओके, तो वो आपको ध्यान देना है कि इस बार जब आप एक ब्रेक लेंगे तो वहां पे आप क्या 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 प्लान करते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए या नेक्स्ट न्यू बिगनिंग के लिए। ओके, तो ये आपके एंसेस्टर्स आपको समझा रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि जैसे एक शेर को पता होता है ना कि वो कितना भी भूखा रहे बट वो घास नहीं खाएगा, है ना, कितनी भूख उसे लगे बट वो घास नहीं खाएगा। ये
अकड़ वाली बात नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो फॉल्स ईगो में है कि भाई मैं मर भी जाऊंगा बट घास नहीं खाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि उसको पता है कि वो है कौन। ओके, तो ठीक है, परिस्थिति हमें हमारे कर्मों के हिसाब से कभी कभी हमें झुका देती है, कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन फिर भी क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारे अंदर क्या पावर्स है, हम क्या चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपके पूर्वज बता रहे हैं कि आपको ये पहचानना होगा कि आप हैं कौन, तभी आप एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच पाएंगे जो आपको चाहिए या जो आप बनना चाहते हो या जो आप जिंदगी से चाहते हो। हर इंसान जिंदगी से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चाहता है। ओके, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप पूर्वज के मैसेज को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो। ओके, तो वो चीज ध्यान रखिए कि अगर आपने अपनी क्वालिटीज को नहीं पहचाना, अपनी एकमात्र जो आपके अंदर अच्छाई है जो बहुत यूनिक होगी, सबसे डिफरेंट होगी, अगर आपने वो नहीं पहचाना तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं। अच्छे काम और महान काम आपको करते रहना चाहिए। ये मैटर नहीं करना चाहिए आपके दिल और दिमाग पे या आपके एनर्जी पे कि कौन उस चीज़ की तारीफ कर रहा है, कौन उस चीज़ की बुराई कर रहा है। मेन मैटर ये है कि डिवाइन और आपके पूर्वज, यूनिवर्स है ना, या जो भी डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं, गॉड हैं, गॉडेस हैं, उनकी नज़र में आप बहुत परफेक्ट हो और बहुत अच्छे हो। ओके, तो ये मैटर करता है, ना कि अप्रूवल्स की कोई आपके काम को अच्छा कहे या आपको अच्छा कहे। और आप ये बात जानते हैं कि सभी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पसंद करते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई हेट करता भी है तो उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है कि आपको वो पसंद करते हैं। ओके, तो ये पूर्वज ये समझाना चाह रहे हैं, आपके पूर्वज आपको इस रीडिंग के माध्यम से। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि जैसे सूरज चमकता है ना, मतलब वो चमकता ही है, उससे उसकी चमक को कोई रोक नहीं सकता, है ना। जैसे जितने भी नेचर की चीजें हैं वो अपने हिसाब से वर्क करती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर है किसी का कंट्रोल तो नेचर पे सिर्फ नेचर का कंट्रोल है या डिवाइन का कंट्रोल, ये कह सकते हैं। तो वैसे ही आपकी आप जो हो, है ना, उस वैसा दिखने में आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचर को सिर्फ डिवाइन कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे आपको सिर्फ खुद आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, या डिवाइन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो अच्छाइयां हैं, जो आपकी सही चीज है, वो कभी कंट्रोल नहीं की जाएगी, क्योंकि आपकी वही रियलिटी है, आप वही हो। ओके, तो आपके पूर्वजों को दिख रहा है कि आप बिल्कुल जैसा नेचर वर्क करता है ना, अपने रिदम में, अपने प्रॉपर रिदम में, प्रॉपर बैलेंस में, आप वैसे उन्हें दिखाई दे रहे हो। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको अध्यात्म का सहारा लेकर के अपनी उन मान्यताओं को बदलना है जिसकी वजह से वो, यानी आपके पूर्वजों ने बहुत सारे बंधन का सामना किया। समटाइम्स जब आपके जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं या आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान का या किसी ऐसी परिस्थिति का या किसी ऐसी चुनौती का इतना निगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है, या आपके जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो कभी आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं कर रहे होते हो, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो एक मेंटल ब्लॉक आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। तो आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो हमने गलतियां की हैं, ओके, जो हमारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए, हम वो फाउंडेशन क्रिएट नहीं कर पाए, हम वो अचीव नहीं कर पाए जो हम बहुत इजीली कर सकते थे, वो आपको नहीं करना है। आपको हर उस चीज की काट करनी है, चाहे वो आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, चाहे वो आपके बाहर प्रॉब्लम है। आपको हर चीज की काट करके अपनी एक नई फाउंडेशन को, नई रियलिटी को, अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना है, ताकि आप एक परफेक्ट हार्मनी में आ जाएं। ओके, यूनिवर्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, जॉब में, बिजनेस में, जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे वो चीज आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं देगा। जिन लोगों से आप सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, और उसकी वजह से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो आपके पूर्वज बता रहे हैं वो आपके अच्छे कर्मों के फल हैं,
है ना। या ये कह लें कि जो लोग आपको कुछ भी सिखा रहे हैं वो आपकी सोल फैमिली है, जिसके लिए कभी ना कभी आपने डिवाइन से प्रे किया होगा कि मुझे कुछ अपने लोग चाहिए। ओके, अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो वो आपके सोलमेट हैं, वो आपकी सोल फैमिली है। इवन सोलमेट से बढ़ के हैं वो, जिनसे आप कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपका कमाया हुआ वो कर्म फल है जो आपको वो सिखा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा गुरु, एक ऐसी माँ, एक ऐसा पिता जो आपको कुछ सिखा रहा है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई आपको बिग लेसन दे रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका बिग कहते हैं ना कि वो ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो इस दुनिया में ही नहीं फ्रेंड है, वो मतलब जो 5D या हम दुनिया से परे की अगर बात करें वो वहां भी है। ओके, मतलब उसका जो बंधन है आपसे वो बहुत स्ट्रांग है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये आपके पूर्वज बता रहे हैं कि जिनसे आप सीख रहे हो उनसे, उनको ना मतलब उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो। ओके, ब्लेस्ड फील करो कि वो आपको जो सिखा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आप किसी से हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन लोग आपके बदलाव से डर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, बहुत बहुत बड़ी बात सच में ये कह रहे हैं आपसे कि बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें आपके बदलाव को देख करके। आप हर परिस्थिति में आपको बदल रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छे चेंजेस ला रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। और जितना आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो उतना ही ज़्यादा आपके पूर्वज आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जितना आपके अंदर प्योरिटी आ रही है, बैलेंस सिचुएशन आ रही है, उतना वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आप अध्यात्म के रास्ते पे हो, कहीं ना कहीं पहुंचना जरूर है। तो ये जो आपका जो गोल है, जो स्पिरिचुअल गोल है, उसमें आपका साथ आपके पूर्वज बहुत अच्छे से दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि जिंदगी में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो बस उतनी ही हैं जिससे आप अपने आत्मा का सही विकास कर पाओ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है आपके पूर्वज का कि कभी ये मत सोचना कि बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ये इतनी टफ परीक्षाएं क्यों हैं, या कभी भी आपकी आपकी सहन शक्ति से ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का फ्लक्चुएशन है, जहाँ पे जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, घबरा जाते हो या बेचैन हो जाते हो, है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से वैसे ही हो गया, वो जस्ट एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, ताकि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बाहर सरफेस पे ला करके उसको रिलीज कराया जाए। तो कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति से, किसी भी डिवाइन टेस्ट से घबराना नहीं है, क्योंकि हर कुछ एक बहुत बड़े रीजन की वजह से हो रहा है, जिससे आपकी आत्मा का सही विकास हो पाए। विकास इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी आत्मा का विकास नहीं हुआ है, मीन्स जो चीज इस दुनिया में आप सीखने आए हो, ओके, हर इंसान का यहाँ पे कोई ना कोई मकसद है, उसकी सोल का मकसद है। तो वो जो मकसद है, वो जो सोल पर्पस है आपका, वहां तक आप आसानी से पहुंच पाओ। समटाइम खुद आप सोचते होंगे कि आ, मैंने ये सोचा था बट ये हो गया, मैंने ये प्लान किया था ये हो गया। अगर कोई चीज आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रही है या आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो वहां पे आपको और खुश हो जाना चाहिए कि ओके, कोई तो है जो मेरे बनाए हुए प्लान्स को फेल कर दे रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई निगेटिव एनर्जी फेल कर दे तो आपको खुश होना चाहिए, ओके, या कोई आपको रोक रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए। नहीं, जब आपको लगे कि मेरी सारी मेहनत के बाद या मेरे सब करने के बाद भी ये काम नहीं हुआ ना, तो वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये डिवाइन का बहुत बड़ा इशारा है। क्योंकि ये एनर्जी अगर वर्क नहीं की है तो इसको रिप्लेस कोई ना कोई एनर्जी करेगी जो उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बेटर होगी और कहीं ज्यादा एफर्टलेसली होगी। ओके, ये ध्यान हमेशा रखिएगा। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपने हमेशा मेहनत की है। ओके, आप मेहनत से उठे हैं, मेहनत का मीठा दर्द भी जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि मेहनत का जो फल होता है, ओके, स्पेशली आपके लिए बहुत मीठा होगा।
तो किसी भी मेहनत से आपको परेशान नहीं होना है। कोई चीज़ डिले हो रही है तो परेशान नहीं होना है। ओके, चीज़ें भले आपको डिले लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जितना काम किया उसका आउटपुट बड़ा कम आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स के हिसाब से बैलेंस की जा रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, पूर्वज चाहते हैं कि आप उस पैटर्न को छोड़ करके एंड जो भी जिस जर्नी में आप हो वो एक्सेलरेशन में आए। ओके, इसलिए वो डिले जो आपको डिले दिख रहा है वो डिले नहीं है, उसको बस होल्ड किया जाता है ताकि जब वो एनर्जी आपके लिए फिर से सेंड की जाए तो अब इस बार आप ज्यादा अच्छे से समझ करके उस पर काम करें। जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, जो लोग भी आपकी बुराई कर रहे हैं असल मायने में वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। यही रीजन है कि वो बुराई ही करते रहेंगे क्योंकि आप उनके दिमाग में आप चढ़े हो। तो वो चीज वो कहीं तो रिलीज करेंगे भाई। आपसे तो आके कह नहीं सकते तुम मुझसे नीचा आ जा रहा है भाई, तुम इतने अच्छे हो या जो भी है, तो कहीं तो रिलीज करेंगे ना। बुराई करके वो अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देंगे ना, फॉल्स सेटिस्फेक्शन देंगे। तो उन्हें करने दो जैसा कर रहे हैं। ओके, और जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं वो आपकी प्रशंसा आपके मुंह पे कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो वो चार लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप हो, आप में ये खूबियां हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली आपके पूर्वज या तो आपके ड्रीम में आए हैं या फिर आपने उनकी एनर्जी को अपने आसपास फील किया है। कोई भी एक बात हो सकती है इन दोनों में से। या फिर आपके मेडिटेशन में आए हैं, या आप देखोगे कि इस रीडिंग के बाद कभी भी आ, वो आपके ड्रीम में आ सकते हैं आपको ब्लेसिंग देने के लिए, और आपसे कुछ ना कुछ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि उनकी तरफ से आपकी तरफ एक चांस आने वाला है, एक मौका आने वाला है किसी चीज का, जिसका इंतजार आपको बहुत टाइम से था। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उस चांस का, और उस चांस के बाद आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी, और ये काम होगा आपके पूर्वजों के या पूर्वज के आशीर्वाद से। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अगेन कहीं ना कहीं फिर से वही बात आ रही है कि अपनी ताकत को पहचानिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग थोड़े अकेले पड़ गए हैं, या आपको पता है कि आप अकेले ही आपको चलना है ना। दो चीज हो सकती है, एक होता है देखो, एक होता है अकेलापन जहां पे आप थोड़ा घबरा जाते हैं या अपने आप पे तरस खाने लगते हैं कि मैं कितना अकेला हूं या मैं कितनी अकेली हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई भी नहीं है। ये तो आपका बेचारापन हो गया। मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको इस माइंडसेट के साथ रहना चाहिए। ये बात पूर्वज नहीं कह रहे हैं आपके, मैं कह रही हूं आपसे। तो आपको इसमें तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको अपने ये अकेलेपन को बदल देना चाहिए अपने सॉलिट्यूड में। ओके, या फिर ये कह सकते हैं कि उस एकांत में, कि जो इंसान कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होता है। ओके, ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको। आप चूजन वन हो और भीड़ का हिस्सा बन जाओ तो क्या रह जाएगा फिर, है ना। तो अगेन वही चीज मैं फिर से कहूंगी कि कहीं ना कहीं अब आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आपकी पावर्स क्या हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेल्फ डाउट है यहाँ पे, कहीं ना कहीं खुद की क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम लो है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों में खुद को ही गलत मान ले रहे हो, जबकि आपकी गलती है नहीं उतनी, या इनफैक्ट नहीं है। ओके, तो ये चीज समझनी होगी। जहां पे सेल्फ डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है खुद को लेकर के, मतलब जहां पे आप फैक्टर आप हो, चाहे कंफ्यूजन है, डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, और पाथ नहीं क्लियर है, सोल पर्पस नहीं क्लियर है, और फैक्टर आप हो, तो वहां पे अब आपको पहचानना होगा। देन जा करके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या एक सक्सेस कह सकते हैं आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि बड़ा जब आपने सोच ही लिया है बड़ा करने को, है ना, एक बड़ा डिसीजन ले ही लिया है सब कुछ पीछे छोड़ करके, तो अब
तो आप पीछे नहीं हट सकते। ओके, ये चीज है जो आपको समझनी होगी। अब ये बात तो मैंने आपको समझाई, इसी बात पे आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अपने इस अकेलेपन को कर्स मत करो, बल्कि इसे ब्लेसिंग समझो। एंड मोस्टली लोग, मुझे पता है, इतना समझाने की जरूरत है नहीं, सबको पता है कि मेरा जो ये मुझे इतना अकेला होने का जो चांस मिला है वो इसीलिए मिला है कि सबकी निगेटिव एनर्जी से, सबकी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल पाऊं एंड इजीली अपने टारगेट्स को, अपने जितने भी टास्क हैं जिंदगी में, उसको पूरा कर पाऊं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि खुद को पहचानिए, खुद को समझिए, है ना, और जहां भी जरूरत है वो आपके साथ में है। अगर उन्हें लगेगा कि एक किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत है, सडन इंटरवेंशन या कुछ भी, वो रहेंगे आपके साथ हमेशा। जो चीज आप नहीं देख रहे हो वो देख रहे हैं, जो चीज आप नहीं समझ रहे हो वो समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज जो है ना, बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कुछ भी मेडिटेशन में या किसी ना किसी माध्यम से, चाहे आपके सामने कोई मैसेज आए, गाइडेंस आए, कुछ बहुत बड़ा रिवील जरूर करेंगे आपको लेकर के। ओके, ये चीज होगी जहां पे, जिसके बाद से एक बहुत बड़ी नई शुरुआत हो सकती है आप लोगों के लिए। 11 नंबर या 111 या 1111 बहुत ज्यादा हो सकता है, इस समय आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो, और आपको 4 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो, आपको 9 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो। इस तरह के नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। आपके पूर्वज आप थोड़े डीप में आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखो, कभी कोई अकेला नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं उसके साथ, जो यूनिवर्स ने दी हैं, जो डिवाइन ने दी हैं। एटलीस्ट जो आपकी वो पंच तत्वों की जो ताकत है वो है ना आपके पास। अगर आपका वाटर एलिमेंट अच्छा है, बैलेंस है, तो नहीं हो सकता है आपको इमोशनल इशू। ओके, आपका एयर एलिमेंट अच्छा है, अगर बैलेंस है, तो आप कहीं थम नहीं सकते, कहीं स्टक नहीं हो सकते। ओके, उसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप उन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना सीख लें और समझ जाएं कि इस एलिमेंट्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और उस प्रॉब्लम पे काम करें, अपने इनर वर्क्स पे काम करें, है ना, तो क्या लगता है कि आपको वो चीज जहां पे आप लैग कर रहे हो वो नहीं मिलेगी? डेफिनेटली, जब आप अपने पंच तत्वों को बैलेंस कर लेते हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हो, है ना। और देखो, चक्रास पे भी अगर आप वर्क कर रहे हो ना, तो वहां पे भी आपको ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने माइंडसेट को पहले पहले करेक्ट करना होगा। समटाइम क्या होता है कि हम आउटर को इतना ज्यादा पकड़ के बैठे होते हैं कि इनर पे वो चीज हो ही नहीं पा रही होती है। तो ये समझना होगा कि मेरी आउटर में क्या इश्यू आ रहा है। कभी कभी हम एक पैटर्न को छोड़ ही नहीं पाते, हम इतना अटैच होते हैं कि हमें डर लगता है कि नहीं, इसके आगे क्या होगा। एक अननोन फियर आता है, ओके, फ्यूचर का फियर आता है। तो हम उस जोन से ही बाहर नहीं निकल पाते। जब हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो हम अपने अंदर कैसे पहुंचेंगे? ओके, मीन्स बाहर को नहीं छोड़ पाएंगे अगर, तो वो जो डीप हीलिंग होती है, या डीप, हम सोल की बिल्कुल डीप में पहुंचते हैं अपने हीलिंग्स को करते करते, क्योंकि आप जितना हील करोगे अपने आप को, उतनी परतें उतरती जाएंगी और उतनी चीजें बाहर आती जाएंगी। ओके, अब ये कमी है, अब ये प्रॉब्लम है, अब ये चीज में प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको ये समझना होगा कि इसे हील करते रहना है जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते। तो कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, लाइक पंच तत्व हो गए, ओके, एंड चक्रास हो गए, और आपका ऑरा हो गया। ओके, डेली क्लीन करना ही करना है। ओके, एंड चक्रास पे वर्क करते ही रहना है, अपने इनर वर्क पे ध्यान देना ही है। जो भी एनर्जी लैक कर रही है, देखिए पहले प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उससे अपने चक्रा को कनेक्टेड करिए एंड उस पर काम करिए। ओके, एंड बिलीफ सिस्टम पे बहुत काम करिए, सबकॉन्शियस पे बहुत काम करिए, फिर देखिए कि बहुत मैजिकल लाइफ हो जाती है। आपको छोटी छोटी खुशियों में भी ना ग्रैटिट्यूड पे करना है कि ऐसी बहुत, आपको ऐसा फील करना है कि बहुत बड़ी खुशी है मेरे लाइफ की। ओके,
हमें जब हमारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा होता है, जहां हम किसी प्रोसेस में होते हैं, सपोज नहीं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ओके, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, कभी कभी आप समझ लेते हो, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो क्यों हो रहा है? आपको बताया जा रहा है कि आप जर्नी में हो, आप अपने आप को समझो कि आप जर्नी में हो एंड आपके सारे काम हो रहे हैं। बट क्या होता है कि हम जंप मारना चाहते हैं बिना ये किए कि हमें सीखना क्या है। पहले बिना एक चीज को समझे और सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते जर्नी में। तो जो छोटी छोटी खुशियां हैं वहां पे आपको दिखाना होगा कि आपका दिल कितना बड़ा हो रहा है उस छोटी सी खुशी के लिए। क्योंकि एक टाइम के बाद जब बड़ी खुशी आती है ना, तो आप बहुत बैलेंस होते हो, आप उतना मतलब खुशी होती है बट इतने पागल नहीं हो जाते हो खुशी में। तो छोटी छोटी खुशी में पागलपन दिखाना है, ओके। ये शो करना होता है, ये होता है ग्रेटिट्यूड पे करना, कि हम वहां ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं जहां पे हम छोटी सी चीज या कम मिलने पे निराश हो सकते हैं। ओके, इस चीज का ध्यान देना है। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने की ताकत बढ़ाओ। हर न्यू मून पे, फुल मून पे, पोर्टल्स पे कुछ ऐसे रिचुअल्स करो, कुछ ऐसे स्पेल्स करो, हर बार करो। ओके, ये नहीं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार नहीं, हर बार कुछ ऐसे जितना भी आपसे हो सकता है, जितना भी पॉसिबल है आपसे। ओके, जो आपको पता है, कुछ नहीं पता है आप मेडिटेट करो। ओके, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या इस बात पे हो जहाँ पे आपको अपने सोल पर्पस पे पहुंचना है, तो वहां पे आपको अपनी एनर्जीज को भी समझना होगा। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें आप करते रहिए जिससे यूनिवर्स ज्यादा जल्दी आपके मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कराए। ओके, क्योंकि जब आप ऐसे समय पे कुछ भी करते हो तो वो एनर्जी जल्दी वर्क करती है। 2025 में आप जहां पे ठहराव और डिसिप्लिन की जरूरत होगी वहां पे आपको ठहरना होगा, जिससे इस ड्यूरेशन में जब आप ठहरेंगे तो उस ड्यूरेशन में आपके जो पूर्वज हैं और यूनिवर्स मिल करके आपके लिए बड़ी और नई अपॉर्चुनिटीज को तैयार करेंगे। तो जहां पे लगे कि रुकने को कहा जा रहा है, थोड़ा थमने को इंट्यूशन आ रहा है, थोड़ा ठहरिएगा जरूर, थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से काफी आगे निकल रहे हो, बहुत आगे निकल रहे हो, और बट वो चाहते हैं कि आप और भी आगे निकलो, इतना कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाओ। क्योंकि पता है, बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है ना कि आपने बहुत बार लोगों के मुंह से अपनी बुराइयां सुनी हैं, गलत बातें सुनी हैं। देखो, एक होता है बुराई करना, पीठ पीछे कुछ भी कह दिया है ना, लेकिन एक होता है कि आपके मुंह पे ही आपको लो फील कराना, आपको कुछ ऐसा कहना जिसको सुन के अच्छा नहीं लगे, बुरा लगे। और वो बुरा जब लगता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक आपके दिल को ब्लॉक कर देता है, आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप लाइक होता है ना कि आप रिवेंज में आ जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, ये मेरा पहला काम तो ये है कि मुझे बदला लेना है या उन्हें शो करना है। तो करना है आपको, डेफिनेटली आपको ये तो शो करना है कि आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हो, वो कहीं नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं करते, लेकिन अपने दिल को पेन दे करके नहीं। ओके, अपने दिल का ख्याल रखिए, अपने हार्ट चक्रा को खोलिए। बहुत सारी चीजें तो हार्ट चक्रा बैलेंस होने पे अपने आप हो जाती है। 2025 में आपको अपने हीलिंग्स के लिए ना, सॉरी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत सारी हीलिंग्स का, नई नई हीलिंग्स का पता चलेगा, नई नई मोडालिटीज का पता चलेगा। तो उसका आप यूज कर पाएंगे अपने ग्रोथ के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि बहुत सी जगह पे आपको प्रैक्टिकल बनना है, खासकर उस जगह पे जहां आप अपने इमोशंस का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो वहां पे तो आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना है। अब ये चीज़ वो लोग समझ गए होंगे कि हाँ, मैं प्रैक्टिकल तो सॉरी, मैं इमोशनल हो जाता हूँ समटाइम, और उस इमोशंस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं या मुझे बाद में उस चीज़ का रिग्रेट फील होता है। तो वहां पे प्रैक्टिकल बनना है, आप नहीं भी बनेंगे तो आपको बना दिया जाएगा। ओके,
आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि वो ये जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनर और आउटर दोनों पे काम कर रहे हो। ओके, उन्हें दिख रहा है कि आप बाहरी दुनिया और अपने अंदर की दुनिया दोनों पे काम कर रहे हो। तो वो आपको इस बिहाफ पे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने एक बहुत अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हो। ये एक साइन है, जिनको भी ऐसा लगता है कि जितना बाहरी दुनिया जरूरी है उतना अंदर की दुनिया जरूरी है, तो आपके लिए साइन है कि आप बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हो। ये चीज गाइड की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये आपके लिए एक साइन है। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और ये बात आपके पूर्वज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं आपको इसी विल पावर का यूज अपने सपने को साकार करने में लगाना है, इसका यूज करना है। विल पावर इस तरीके से यूज करनी है कि वो चीज, जैसे विल पावर का क्या होता है ना, कभी कभी हम गलत जगह विल पावर्स लगा देते हैं, तो वो वहां नहीं लगानी है बल्कि उस जगह पे लगानी है जिससे आपका एक हेल्दी आउटकम आने वाला है। आपके लोगों के साथ डिस्कशंस और आपकी जो बातें हैं वो अब बहुत हायर लेवल की हो रही हैं, ये आपको बताया जा रहा है। जिन लोगों को भी ये लगता है कि हाँ ये मेरी एनर्जी है, तो आपको ये कंफर्म किया जा रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल एरिया में बहुत ग्रोथ करने वाले हो। आप अपने स्पिरिचुअल एरिया में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरे अध्यात्म का पार्ट है, उस जगह पे आप को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपने अब तक बहुत डीप नॉलेज, बहुत डीप विजडम गेन कर ली है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे पढ़ना चाहते हैं या उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो यस, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इतने यहाँ पे ऐसे लोग जरूर होंगे जो इस जर्नी में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, एंड बहुत सारे लोग चूजन वन होंगे यहाँ पे। आपकी जिज्ञासा जिन चीजों में बढ़ती जा रही है वो ही चीजें आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रही हैं और मदद करेंगी। तो जिसमें जिज्ञासा बढ़ रही है उस पे ज्यादा फोकस्ड रहिए, क्योंकि वो चीजें आपको आपको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। एंड गाइस देखो, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपके जीवन में नहीं चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो, या फिर आपकी सक्सेस से कहीं ना कहीं उनको आपत्ति होगी। तो आपको अपना बचाव स्पिरिचुअल तरीके से करते रहना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ ना कुछ टेक्निक्स ज़रूर यूज़ किया करिए। और अपने प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ब्लैक टर्मलिन पहने या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन पहने, कुछ भी ऐसा पहने जो आपको एनर्जी, जो आपकी प्रोटेक्टेड रखे। ओके, आप ब्लैक ऑब्सीडियन पहन सकते हैं, आप ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं। ये सारे जो स्टोन हैं जो मैंने दोनों नाम बताए हैं वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देंगे, एंड जिससे आप ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे बाहरी एनर्जी से या नेगेटिव और टॉक्सिक एनर्जी से। एंड आजकल तो लाइक ब्लैक मैजिक और ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो उससे भी आप बचे रहेंगे। सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ टेक केयर।